हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और उसमें बहुत सी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इंडियन बुक्स में तो कहीं पे भी नहीं है, फॉरेन बुक्स में कहीं कहीं ये क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन दूसरी टाइप से। और जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन का, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट सॉल्यूशन है, वो तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं देन वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मी। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि एक बीम आपको दे रखी है जो इसका एक एंड फिक्स है, सी एंड जो है वो हिंज है, और सबसे इंपॉर्टेंट और जो बेसिक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इस पूरे क्वेश्चन में वो है बी पॉइंट पे एक गाइडेड रोलर लगा हुआ है। इसके अलावा ट्राइंगुलर लोडिंग है, EI कांस्टेंट है और स्पान 3 मीटर है। आपको निकालना क्या है? आपको डेल्टा बी निकालना है, यानी कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ बी पे। आपको थीटा सी निकालना है और थीटा बी भी निकालना है। तो मोस्टली क्वेश्चन ये है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी इसके बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालिए। इसकी सबसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इस बीम की स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होगी। ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन क्या आ सकता है? थीटा बी निकालने के लिए आ सकता है, डेल्टा बी निकालने के लिए आ सकता है और थीटा सी निकालने के लिए कोई भी चीज आ सकती है। आपके किसी एक चीज को पूछा जा सकता है कि आप वो वैल्यू निकालिए। तो जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने स्ट्रक्चरल का पूरा कोर्स कर लिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन एक वरदान की तरह है। उन्हें ये पता चलेगा कि क्या वाकई में उन्होंने ढंग से कॉन्सेप्ट्स तैयार कर लिए हैं और वो डिलीवर कर सकते हैं। यानी रेयर क्वेश्चन है, हर जगह ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है। तो इसमें आपको जो सीखने को मिलेगा ना दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखने को मिलेगी वो है गाइडेड रोलर की प्रॉपर्टी। ये मोस्टली गाइडेड रोलर के क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं हैं। हम मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल में इन्फ्लुएंस लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गाइडेड रोलर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा एज सच गाइडेड रोलर कहीं पे मिलता नहीं है क्वेश्चन के रूप में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीखने मिलेगा। दूसरा, आपको स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपका। तीसरी चीज़ जो है वो है कि एरिया मूवमेंट मेथड का यूज़ करना आपको समझ में आएगा। आपको कास्टिग्लियानो का यूज़ करना समझ में आएगा। आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करना समझ में आएगा कि कैसे किसी क्वेश्चन में इन चीज़ों को आप लगा के फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा बी, डेल्टा बी, थीटा सी, और कौन सा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है वो आती है कि उनको गाइडेड रोलर की प्रॉपर्टी नहीं पता होती है कि गाइडेड रोलर करता क्या है एक्चुअली। तो गाइडेड रोलर दोस्तों एक इस तरह का मैकेनिज्म है जो शियर को जीरो कर देता है, यानी कि शियर को ट्रांसफर नहीं करता है लेकिन मूवमेंट को ट्रांसफर करता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है टू द इंटरनल हिंज। हमने इंटरनल हिंज के काफ़ी क्वेश्चन, आप लोगों ने इंटरनल हिंज के काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे। तो इंटरनल हिंज में क्या होता है कि वो मूवमेंट को ट्रांसफर नहीं करती है लेकिन वो शियर को ट्रांसफर कर देती है। तो अगर आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंटरनल हिंज जो होती है उसका बिल्कुल अपोजिट काम गाइडेड रोलर करता है। तो अब इंटरनल हिंज में क्या होता था? इंटरनल हिंज में एक डिफ्लेक्शन मिलता था आपको डेल्टा, और दो थीटा मिलते थे। एम आई राइट? एक थीटा लेफ्ट हैंड साइड का और एक थीटा राइट हैंड साइड का। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी इंटरनल हिंज की है जो आप लोगों को पता होगी। अब गाइडेड रोलर, जैसा मैंने कहा कि ये इंटरनल हिंज का बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? शियर जीरो होगा, यानी कि टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड भी शियर जीरो और टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड भी शियर जीरो। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। वहां पे हम मूवमेंट को जीरो करते थे, यहाँ पे हम शियर को जीरो करेंगे। अब यहाँ पे दो डेल्टा होंगे दोस्तों। गाइडेड रोलर में बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, एक थीटा ऊपर की तरफ और एक थीटा नीचे की तरफ। उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की लोडिंग कैसी है, बट आपको दो डेल्टा मिलेंगे यहाँ पे।
एक डेल्टा यहाँ पे और एक डेल्टा यहाँ पे, और एक ही थीटा मिलेगा। दोनों का थीटा सेम होगा। यहाँ पे भी जो थीटा होगा, मैं अगर थीटा बी कहूँ क्योंकि बी पॉइंट पे गाइडेड रोलर लगा है, तो जो राइट हैंड साइड है उसका थीटा और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका थीटा सेम होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का डेल्टा डिफरेंट होगा और राइट हैंड साइड का डेल्टा डिफरेंट होगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है गाइडेड रोलर की जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि गाइडेड रोलर बिल्कुल अपोजिट टू इंटरनल हिंज है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं। अपोजिट का मतलब है कि ये इंटरनल हिंज जो है वो मोमेंट को ट्रांसफर नहीं करती है, उसके अपोजिट गाइडेड रोलर शियर को ट्रांसफर नहीं करता है। देन इंटरनल हिंज में दोस्तों दो थीटा मिलते हैं आपको और एक डेल्टा मिलता है। गाइडेड रोलर के अंदर आपको दो डेल्टा मिलते हैं और एक थीटा मिलता है। तो ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की कि इस क्वेश्चन में स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है इस बीम की। तो दोस्तों अगर आप देखें कि मैं ये गाइडेड रोलर नहीं लगता, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होता विथ लोडिंग, तो इसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती फॉर वर्टिकल लोडिंग 1। ओके, अब गाइडेड रोलर है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 1 से कम हो जाएगी। सो इसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो गई 0, और 0 होने का मतलब है कि ये क्वेश्चन स्टैटिकली डिटर्मिनेट है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत तेजी से। ओके, जैसे कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम को सॉल्व किया जाता है, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो हमें इसमें फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। हम इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। एक होगा हमारा ए बी पार्ट जो कि लेफ्ट हैंड साइड का होगा, और एक हमारा होगा बी ए पार्ट जो कि हमारा राइट हैंड साइड का होगा। लोडिंग तो यहाँ पे है ही है, ट्राइंगुलर लोडिंग है ऑफ 4 एंड 3 मीटर स्पान। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 मीटर स्पान। नाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ गाइडेड रोलर। तो यहाँ पे दोस्तों शियर ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि V इक्वल टू 0, यानी कि V इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। मोमेंट ट्रांसफर होगा दोस्तों, तो अगर यहाँ पे मोमेंट ट्रांसफर होगा तो आप इस वाले पार्ट में समीशन m इक्वल टू 0 लगा सकते हैं और समीशन v इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। द मोमेंट आप समीशन v इक्वल टू 0 लगाएंगे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। वो कितनी होगी, बिकॉज आपका ये ऑर्डिनेट 4 है, तो टोटल लोडिंग आपकी डाउनवर्ड हो गई 12 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो आपको 6 की रिएक्शन मिल गई यहाँ पे। इज इट ओके? अब आपको मोमेंट चाहिए, तो मोमेंट कितना मिलेगा दोस्तों, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2। ये तो लोडिंग हो गई और ये यहाँ पे 1 मीटर पे लगेगी, तो आपको 12 का मोमेंट मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? मैं इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ दोस्तों। तो अगर मैं इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ तो ट्राइंगुलर लोडिंग की वजह से 1/2 × 4 × 3 ये मेरे को मिल गया टोटल लोड वर्टिकली, और इस लोडिंग का मोमेंट का जो लीवर आर्म हो गई वो हो गई 2। अब अगर आप मोमेंट देखें तो ये वैल्यू जितनी आई उसका अपोजिट कर लेंगे तो ये आप यहाँ पे आपको मोमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 12। तो 12 आपको मिलेगा यहाँ पे मोमेंट, और वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, वो आपको मिलेगा क्लॉकवाइज। इज इट ओके? इसका बिल्कुल अपोजिट इधर कर दीजिए क्योंकि शियर है नहीं और मोमेंट ये ट्रांसफर करती है गाइडेड रोलर। तो अगर 12 क्लॉकवाइज मिला तो ये आपका हो गया 12 एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप जो कि सबसे डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए या फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो अब आपको मिल गया है कि अब आपको दो बीम मिल गई है बेसिकली। एक बीम है जिसके अंदर की फिक्स सपोर्ट है और ट्राइंगुलर लोडिंग है और मोमेंट है। इज इट ओके? शियर तो 0 है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बीम है जो कि थोड़ी सी ऑकवर्ड दिख रही है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, कि इसमें एक ही सपोर्ट है, क्योंकि वो सपोर्ट ही पूरे बीम को आपके स्टेबलाइज कर दे रहा है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बीम स्टेबल है।
अब आपको यहाँ पे डेल्टा निकालना है। ओके, यहाँ पे डेल्टा निकालना है, यहाँ पे भी थीटा निकाल लीजिए, यहाँ पे भी थीटा निकाल लीजिए, दोनों थीटा की वैल्यू सेम आएगी। एंड हाउ टू डू दिस इन द क्विकेस्ट वे, मैं आपको सिर्फ दोस्तों तरीका बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस चीज को सॉल्व करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि डेल्टा बी कितना आया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, डेल्टा बी कितना आया राइट हैंड साइड के लिए, और थीटा कितना आया। लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं जो आप फॉलो करेंगे और स्टूडेंट कहाँ प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो अगर आप इस बीम को देखिए और आपको डेल्टा निकालना है दोस्तों, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? आप एरिया मूवमेंट लगाएंगे, कास्टिग्लियानो लगाएंगे, या डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सोचनी है। तो व्हाट आई एडवाइज यू कि आप एरिया मूवमेंट मत लगाइए, क्योंकि इस साइड में टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड एरिया मूवमेंट लगाना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, क्यों डिफिकल्ट काम है? इसके लिए आपको एरिया मूवमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको कोई भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं मिल रही है, तो आप एरिया मूवमेंट तो नहीं लगा सकते। अब आप या तो कास्टिग्लियानो लगा सकते हैं या डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हैं, और दोनों को लगाने का तरीका कहाँ से होगा दोस्तों? इस तरफ से करना पड़ेगा आपको, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड आपको एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेने से आपको ये जो ट्राइंगुलर लोडिंग है ये ट्रेपेजॉइड बन जाएगी, and that will create a lot of problem and calculation, and total solution will become too lengthy और गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे एक फिक्टिशियस लोड लगा दीजिए आर का, ओके, और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए यूजिंग द कास्टिग्लियानो मेथड, बट टूवर्ड्स फ्रॉम राइट हैंड साइड करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप इससे डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि डबल इंटीग्रेशन मेथड थोड़ा सा टिपिकल रहेगा इन कंपैरिजन टू कास्टिग्लियानो। तो कास्टिग्लियानो जो है वो सबसे कंफर्टेबल मेथड है इस साइड में करने के लिए, यानी कि डेल्टा निकालने के लिए और थीटा निकालने के लिए, एंड डेट टू फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से निकाल के देखिएगा, इक्वेशन काफी टफ बन जाएगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक अच्छी चीज दे रखी है कि आपको यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट दे रखा है। तो अब क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दे रखा है तो आपका एरिया मूवमेंट मेथड बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप एरिया मूवमेंट मेथड से कर सकते हैं, कास्टिग्लियानो से भी कर सकते हैं, और डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं टू फाइंड द डेल्टा बी एंड थीटा बी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से थीटा और डेल्टा निकालना आसान है इन कंपैरिजन टू राइट हैंड साइड। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि दोस्तों आप एरिया मूवमेंट मेथड से भी इस क्वेश्चन को करें, कास्टिग्लियानो से भी करें, और चेक करें कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है क्या थीटा की और डेल्टा की। तो आपको कास्टिग्लियानो में भी कॉन्फिडेंस आएगा और एरिया मूवमेंट में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको दोनों मेथड अच्छे से आते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि जब ट्राइंगुलर लोडिंग होती है तो आपको 3rd डिग्री पैराबोला मिलता है। ओके, तो इसका एरिया में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं उसका एक फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिए कि अगर आपकी ये चीज H है, ये चीज B है, तो एरिया जो होगा वो होगा 1/4 BH। इज इट ओके, क्लियर? और 3rd डिग्री पैराबोला है, इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी यहां से B डिवाइडेड बाई 3 + 2। ओके, 3 इसलिए क्योंकि ये 3rd डिग्री पैराबोला है, और 2 एक फैक्टर रहता है जो कि 3rd डिग्री पैराबोला के लिए लगता है। तो आपको यहाँ पे देखें तो आपको इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 0.6 पे मिलेगी फॉर दिस लोडिंग। ओके, जब आप एरिया मूवमेंट मेथड लगा रहे हैं और उसमें आप मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कर रहे हैं कि हर एक का आप डिफरेंटली एरिया और मोमेंट कैलकुलेट करके सबको ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट एरिया मूवमेंट मेथड से कंफर्टेबल है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए 3rd डिग्री पैराबोला का, विच इज़ 1/4 BH, एंड सेकेंड इज कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होगी B/3 + 2 यानी कि 0.6 पे आएगी। ये इतना चीज ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई एक्सपेक्ट कि अगर आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कोर्स पूरा कर लिया है और आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस का शौक है, देन दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अ लॉट टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स। एंड आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर आंसर बताएं कि आपका डेल्टा थीटा क्या क्या आया। विद डैट, थैंक यू वेरी मच,
कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.